क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सी वेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे। इट इज पॉसिबल टू हैव अ मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज लेस देन ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ऑप्शन सी है, सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ऑलवेज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ऑप्शन डी, सी इज नेवर इक्वल्स टू ए प्लस बी। मान लो हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए 3i और दूसरा वेक्टर है बी जिसे मैं कहता हूँ 4i। लेट करते हैं, जो सी वेक्टर आएगा इन दोनों का एडिशन आएगा 7i। अगर यहाँ से मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बड़ी हो रही है ए वेक्टर की कंपेयर में, पर यह अजम्पशन है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों वेक्टर दोनों वेक्टर पॉजिटिव हो। अगर मैं एक वेक्टर नेगेटिव लेता हूँ, आइए देखते क्या होगा। ए वेक्टर अगर मैं -3i लेता हूँ और दूसरा वेक्टर 4i, जो सी वेक्टर होगा ये आ जाएगा 1i। यानी जो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर होती है वो क्या होगी, छोटी होगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर से। ये पॉसिबल है। और एक केस सी वेक्टर जो होगा वो लेस देन होगा बी वेक्टर से। तो ये पॉसिबल है, एग्जैक्ट तो नहीं है। और ये भी पॉसिबल है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो जो ऑलवेज कंडीशन आ रही है ये तो नहीं होगी, ऑलवेज की बात ही नहीं, क्योंकि पॉसिबल कंडीशन है। ये भी ऑलवेज नहीं होगा और ना ही ये होगा, क्योंकि नेवर की बात हो रही। तो बचा सिर्फ बी, तो रहेगा बी।